हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। द्वारकाधीश हमके युद्ध करे के आमंत्रण दे रहल बाड़न। यदि ऐसन है तो हम पारिजात के रक्षा खातिर युद्ध करे खातिर भी तैयार हैं। बेटा कृष्ण, ई का करत आ रहा? रुक जा सुदर्शन। हम तोह के पारिजात के वृक्ष प्रदान करत हई। बाकी एकर विधान ई होई कि जैसे ही सत्यभामा के पुण्य व्रत पूरा हुई, ई वापस देवलोक में आ जाई। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। हमके क्षमा करी द्वारकाधीश, हमके क्षमा करी प्रभु। ले देवराज, हम आपके वज्र वापस लौटावत हैं। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं
तुभ्यं नमामि। नारायण 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 देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा के प्रणाम स्वीकार करी मुनिवर। सौभाग्यवती होखा। आसन ग्रहण करी। कहीं देवर्षि, ई दासी आपके का सेवा कर सकत है? देवी सत्यभामा, हम तो आपके बधाई देवे आयल हैं। कौन बात के? आपके पतिदेव देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिए हैं और अब वो दिव्य वृक्ष के लेके द्वारिका आ रहल हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी, इंद्र वहाँ के पारिजात के वृक्ष दे दिहलन? आपन इच्छा से तो ना, बाकी उनका के देवे के पड़ल। मतलब ई की भगवान श्री कृष्ण के इंद्र के संगे युद्ध करे के पड़ल। बहुत भीषण युद्ध भइल और एक समय तो ऐसा आइल जब लगल कि भगवान श्री कृष्ण के शायद देवराज के हत्या भी करे के पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देव माता अदिति दोनों के बीच प्रकट होके युद्ध के रोक दिली। फिर का? देव माता अदिति देवराज इंद्र के समझौली कि देवता लोग के नरकासुर के आतंक से बचावे खातिर जे सत्यभामा अपन जान के बाजी लगा दिले रही, आज उहे सत्यभामा पुण्यक व्रत के संकल्प लिहले हई, जौन व्रत के अनुष्ठान से नारी के जीवन भर अपन पति के पूरा प्रेम प्राप्त होखेला। उहे व्रत के अनुष्ठान से ओकरा के ई सिद्धि प्राप्त होखेला कि वो जब तक जीवित रही ओकर पति के साया ओकर सिर पर बनल रही। उ सुहागन मरी। आपन पति के प्रेम भरल अचरा की छाया में ओकर अंत होई। तब उ देवराज इंद्र के बतवली कि ऐसन महान व्रत खातिर पारिजात के बहुत जरूरत होखेला, काहे कि ई व्रत पारिजात के छाया में ही सिद्ध होला। तब उ देवराज इंद्र के डांट के पूछली कि जब आज देवी सत्यभामा ओ महान व्रत के अनुष्ठान कैल चाहत हई, उहे सत्यभामा जे तू लोगन खातिर अपन प्राण के चिंता तक ना कैली, त तू कौन मुंह से उनका के पारिजात के वृक्ष देवे से इनकार करता रहा? ई कृतज्ञता ना तो और का? फिर? नारायण नारायण। फिर का देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने बेबस हो गईलन और उ स्वीकार कैलन कि श्री कृष्ण ओ व्रत के अवधि खातिर पारिजात के उ दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकेलन। व्रत की अवधि खातिर? एकर अर्थ तो ई भइल कि पुण्य व्रत की पूर्ति के बाद वो पारिजात के वृक्ष ले जाई है। हाँ देवी, ई तो परम आवश्यक है और ई ठीक भी है। काहे? काहे कि ई प्रकृति के नियम के विरुद्ध होई कि देवलोक के वस्तु पृथ्वी लोक पर लावल जाए। फिर देवलोक के मर्यादा कैसे रही? बाकी देवी सत्यभामा, जरा ई सोची एमे आपके कितना बड़ जीत भइल है, जे आज तक कोनो युग में चमत्कार ना भइल। इहाँ तक कि देवी पार्वती खातिर भी जे ना हो सकल, उ आपके कहे से श्री कृष्ण कर दिखवली। ऐसे सिद्ध होखेला कि श्री कृष्ण आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करेली। ना तो उई काम केहू और के कहे से कबो ना करती। का देवी रुक्मणी वहाँ से ई मांग करती तभी वो पारिजात के वृक्ष ना लेती? देवी रुक्मणी खातिर तो ऐसन करे के प्रश्न ही ना उठेला। काहे? काहे कि देवी रुक्मिणी कबो ऐसन अनहोनी मांग करे के साहस ही ना करती। ई तो आप उनकर एगो फूल के बदले पूरा पारिजात के वृक्ष ही मांग ली
ई त खाली आप ही के हिम्मत रहे देवी। साच कहली देवर्षि, इतना बड़ा चीज मांगे खातिर उतना बड़ा हिम्मत भी तो होके के चाहिए। ये तो आत्मविश्वास के बात है। अवश्य देवी अवश्य, हर बड़ा काम खातिर आत्मविश्वास के बहुत जरूरत होखेला। बाकी आत्मविश्वास है बहुत खतरनाक चीज। काहे? काहे कि आत्मविश्वास में और अहंकार में बहुते बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जेकरा अपन आत्मविश्वास समझेला वो असल में ओकर अहंकार ही होखेला। बाकी ये सब तो आप अच्छा तरह समझेली, यही से आपके समझावे के का जरूरत है। अब तो आप अपन पुण्यक व्रत के अनुष्ठान के तैयारी करी देवी। बाकी ओह व्रत के अनुष्ठान तो आपके मार्गदर्शन में हुई मुनिवर। ओ समय तो आपके आवे के ही पड़ी। अवश्य देवी, जब आप कहब हम आ जाए। नारायण नारायण। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, द्वारिकाधीश यात्रा से लौट आइल हैं और आपके महल के ओरी पधार रहल हैं। तू सब लोग जा और वहाँ के स्वागत की तैयारी कर। जे आज्ञा महारानी जी। स्वागत है नाथ। आई पधारी। इहवा विराजी। ला देवी, हम आपन वचन पूरा कर देली। देवलोक से आपके खातिर पारिजात के एगो पूरा वृक्ष ही उठा ले अइली हा। आपके आवे से पहले ही हमके एकर सूचना मिल गई रहे। हमरा आवे से पहले आपके सूचना मिल गई रहे? वो कैसे? देवर्षि नारद आइल रहन। तब तक आपके सगरे बात के ज्ञान हो गई होई। अब हमके बतावे खातिर तो कुछ भी बाकी ना होई। हाँ साच है। उहाँ हमके सब कुछ बता देले है। आपके पराक्रम, आपके इंद्र के संगे युद्ध।
आपके शिव पूजा और युद्ध में देव माता अदिति के मध्यस्थ बन के आवल, वहाँ हमके सब कुछ बता दिले हैं और हम आपके विजय से बहुत खुश हैं। हमार विजय के खुशी है या आपन विजय के? द्वारकाधीश, आप बहुत चतुर हैं। नारी के मन में का छुपल है, आप बहुत अच्छा तरह से जाने ली। हाँ, आप ठीक है कहा था। इस सचमुच हमार जीत है। यह एगो बात से आप ई सिद्ध कर दिली कि द्वारकाधीश के प्रिय पत्नी खाली हम ही हैं। अब देखी, सगरे रानी हमरा आगे पीछे पानी भरी है। ई हमार विजय है, पूर्ण विजय। अब हमके और कुछ ना चाहिए। अब हमके एह बात के भी चिंता नहीं खे कि पारिजात के वृक्ष कुछ ही समय हमरा पास रही। हमार उद्देश्य पूरा हो गई। अब आप चाहें तो पारिजात के वृक्ष कल ही वापस दे दी। देवी, ऐसा अनर्थ मत करिहा। जग हंसाई होई। ई पारिजात के वृक्ष तोहार पुण्यक व्रत खातिर प्रदान कल गेल हा। व्रत कैले बिना ओकरा के लौटा देबू तो लोग हम दोनों पर हंसी हैं। सब यह कहिए कि सत्यभामा कृष्ण के कठपुतली के लेखा आपन अंगुरी पर नचा रहा है। का कहली? कठपुतरी? हाँ, कठपुतरी। और कठपुतरी ना कही है तो दास भी तक कह सकेलन। दास? हाँ, पत्नी के दास। और आपके केहू हमार दास कहे, ई सुने से पहले तो अच्छा हुई कि हम आपके श्री चरण में आपन प्राण त्याग देई। जौन चरणन के हम दासी हैं, उहे चरणन में हम मुक्ति पाई। यह हमार अंतिम इच्छा है। जौन लोग की आप बात करत हैं, वो लोग का जाने कि आपसे हमार प्रीत कितना गहरा है। हमार हृदय के स्वामी, हमार ईश्वर, हमार पति, हमार प्राण, सब कुछ आप हैं। विश्वास करें, हमरा से अधिक प्रेम आपके केहू और ना कर सकेला। हाँ, कबो हम हट करेली तो ओकर अर्थ कुछ और ना हो। खाली आपन गहरा और अमर प्रेम के बल पर आपन प्रेम के मोल मांगी ले, संसार के दिखावे खातिर कि देखी हमार गूढ़ प्रेम के बदले आपन कन्हैया से हमके संपूर्ण प्रेम मिलल हा। इतना जितना और केहू के ना मिलल। ई जीत हमार ना, हमार प्यार के ह, जेकर खाली इतना ही मतलब है कि हमार प्यार के खातिर आप हमके प्रेम के ऐसन उपहार दी ही जैसन केहू दूसर के पास ना होके। और प्यार के इहे जीत पर हम गर्व और अहंकार के संगे सिर ऊंचा करके सबके सामने ठाड़ होकर चाहत हई। बस। सत्यभामा, तू कितना सुंदर बात कहलो। हमार हृदय गदगद हो गई। बाकी फिर बाकी का ना, कुछ ना। बस हम ऐसे ही सोचत रहली। लोग जे ही कहलन कि प्रेम में खाली देवे के ही पड़ेला, लिहल कुछ ना जाला। समर्पण में अधिकार कैसन और प्रेम में गर्व कैसन, घमंड कैसन, अहंकार कैसन। ये सब धारणा तो गलत ही हुई ना? बिल्कुल गलत। ऐसन बात तो उहे कैल करेलन जे कब्बो प्यार ना कैले होके। वो प्रेम के गर्व के का जाने। आपके बारे में भी तो इहे सुन ले है ना कि आपके केहू से मोह नहीं खे, केहू से प्रेम नहीं खे, निर्लिप्त,
निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। यही से आपकी ये बात कैसे समझ में आई कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होखेला। तू बिल्कुल साच कहलो सत्यभामा। अब हमके पता चलल कि प्रेम में आनंद और अहंकार के बात काहे हमके समझ में नहीं आवत। असल में ई जे सन्यासी, योगी, निर्मोही लोग होखेलन ना, इनका प्यार व्यार के कौनो ज्ञान ना होखेला। ई बहुत अज्ञानी लोग होखेलन। ना अज्ञानी ना महाराज, प्रेम कैल सीखी। देखी हमरा ओरी और विश्वास करी कि हम आप पर क्रोध कर सकत हई, हट कर सकत हई, बाकी एक पल के भी आपसे विरह न सह सकेली। यदि केहू आपके हमरा से ले जाए तो आपके चरण के सौगंध, हमार प्राण भी आपके संगे ही जाई। हम वही समय अपन जीवन ही त्याग देब। ऐसन शुभ घड़ी में ऐसन अशुभ बात काहे करत हो देवी? अब तक हो के अपन पुण्यक व्रत के अनुष्ठान के आयोजन आरंभ करे के चाहिए। तुहार प्रेम के इतना बड़ा जीत भइल हा, ओकर आयोजन भी उतना ही बड़ा होके के चाहिए ना। तुहार पुण्यक व्रत के अनुष्ठान धूमधाम से होके के चाहिए। वही तो हम कह रहल हैं कि हमार ई पुण्यक व्रत के अनुष्ठान ऐसन होई जैसन आज तक केहू न देखले होई न सुनले होई। ओकरा खातिर हम स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना कइले हैं कि उहे हमार एह व्रत के पूरा विधि से आयोजन करें। वो स्वीकार कर लेलन। हाँ, बस तो हो गइल तुहार काम। वो तो सगरे विधि के ज्ञाता बाड़न। बाकी वो जैसन कहें वैसने करिहा, ना तो वो ऋषि बहुत मनमौजी बाड़न, बीच में छोड़ के चल दी हैं। ऐसन कैसे हो सकेला? ई कृष्ण पत्नी सत्यभामा के व्रत है, केहू ओकरा छोड़ के ना जाई। बस आप देखी कि व्रत के शुभारंभ कैसे होखेला। आपके संकल्प सफल होखे, तथास्तु। देवी, यह सुपारी में श्री गणेश भगवान के ध्यान करके आपन मन में उहा के नाम के जप करके उहा के अभिषेक करी। गणपति आदि अंत के स्वामी हैं, ई विघ्न विनाशक हैं। ऐसे इनका से मन में इहे प्रार्थना करी कि आपके ई महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न होखे। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।